हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं सचिव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिव की पाठशाला में और आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे भैया। तो आप सभी को पता है कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो ऑफिशियली जारी हो चुका है और फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो गए हैं। तो अब मैंने भी कहा था कि जल्द ही हम लोग सिलेबस जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कि सिलेबस है सीडीपी का, जो कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट लेवल 1 का जो 1 to 5 का सिलेबस है सीडीपी का, कुछ चीज़ें अपडेट की गई हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ओल्ड सिलेबस पे मत जाइएगा, ये लेटेस्ट सिलेबस है जो चेंज किया गया है और अपडेटेड सिलेबस है। तो आपको भी पता है कि 30 मार्क्स आपकी सीडीपी आएगी, ठीक है। 30 मार्क्स की आपकी सीडीपी आने वाली है लेवल 1 में। तो इसमें हमको पढ़ना क्या है, तो खंड 1 जो होगा आपका बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, 30 अंक, कुल 30 प्रश्न होंगे आपके। इसमें हमको पढ़ना क्या है, पहला बाल विकास के बारे में पढ़ना है जिसमें ग्रोथ डेवलपमेंट क्या होता है, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, उसके प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं और ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो हमारे विकास को प्रभावित करते हैं और उनका अधिगम के साथ क्या संबंध है और वंशानुक्रम एवं वातावरण की क्या भूमिका होती है हमारे बाल विकास में। तो पहला टॉपिक हमारा ये है और इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद बात करें तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं, ठीक है। दूसरा टॉपिक हमारा जब देखेंगे आप ओपन करेंगे तो सिलेबस में लिखा होगा इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं, जिसकी मीनिंग, इसके टाइप्स क्या है इंडिविजुअल डिफरेंस के, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। वहीं तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे पर्सनालिटी, जिसको हम कहते हैं हिंदी में व्यक्तित्व, जिसमें हम पर्सनालिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, उनका टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और पर्सनालिटी के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उनको प्रभावित करते हैं और पर्सनालिटी का मापन कैसे किया जाता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बुद्धि, जो कि इंटेलिजेंस जिसको हम कहते हैं, बुद्धि के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसका सिद्धांत कौन कौन से हैं, इसका मापन कैसे करते हैं और बहुबुद्धि सिद्धांत एवं इसके निहितार्थ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, बिल्कुल जैसे पिछड़े बालक क्या होते हैं, प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं, सृजनशील बालक क्या होते हैं, अलाभान्वित या वंचित बालक क्या होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे क्या होते हैं, ठीक है, और लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे कैसे होते हैं। तो अधिगम में आने वाली कठिनाइयों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे और समायोजन, एडजस्टमेंट की संकल्पना एवं तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका क्या होती है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अधिगम का अर्थ, लर्निंग क्या होती है और अधिगम को कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं, अधिगम के सिद्धांत इनके निहितार्थ इसके बारे में पढ़ेंगे, बच्चे कैसे सीखते हैं, अधिगम की प्रक्रियाएं क्या होती हैं, थिंकिंग क्या होती है, इमेजिनेशन क्या होती है और रीजनिंग क्या होती है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मोटिवेशन एक अच्छा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं तो आगे की प्रक्रिया में जब हम लोग बढ़ेंगे तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005, ठीक है। उसके बाद आकलन, असेसमेंट क्या होता है, मेजरमेंट, मापन, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, असेसमेंट, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होता है, उपलब्धि परीक्षण क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में पढ़ेंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, आरटीई 2009 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये नया टॉपिक हमारा जो जुड़ा है एनईपी 2020, ठीक है, एनईपी 2020 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, जिसको ईसीसी बोलते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। उसके बाद बुनियादी साक्षरता, जिसको हम एफएलएन बोलते हैं, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी के बारे में पढ़ेंगे। स्कूलों में पाठ्यक्रम एवं शिक्षण शास्त्र, शिक्षक के बारे में पढ़ेंगे, समतामूलक एवं इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण एवं प्रत्यापन इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो भाई, तो ये इंग्लिश में सिलेबस हो गया, आप देख सकते हैं इंग्लिश में भी इसके सिलेबस को देख सकते हैं। तो भाई इतनी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और बात करें कंटेम्प्रेरी चाइल्ड वेलफेयर एजुकेशन स्कीम्स ऑफ राजस्थान के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो ये है हमारा किसका सिलेबस, ये हमारा हो गया सीडीपी का सिलेबस और ऐसे ही हम चीज़ों को कवर करते चलेंगे मेरे भाई और एक एक चीज़ें सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो सीडीपी का क्लासेस आपको जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी और दोनों लेवल 1 लेवल 2 के लिए दोनों की क्लासेस आज से ही हो सकता है आपको पीवाईक्यूज प्रैक्टिस के साथ एक एक क्लासेस आपको डेली मिलेंगी और एक क्लास में एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। बहुत टारगेट ओरिएंटेड, कम समय में सारी चीज़ें करा दूंगा। बाकी ऐसे पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। और एक चीज़ बता दो, बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको इस चैनल पर सारी चीज़ें मिलेंगी। जय हिंद, जय भारत।